नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको रविवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निर्वित होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक ही बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते हुए देख उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी और अपने आंगन को लीपती थी। पर एक दिन पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। एक रविवार जब गोबर बुढ़िया माई को नहीं मिली तो वह अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने जब उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय को और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां पर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर दिया करती थी और बुढ़िया माई के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को चुरा कर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। पड़ोसन के पति ने राजा के पास जाकर गाय के बारे में सारी बात बतलाई और सिपाही आकर गाय को राजा के पास ले गए। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और जब सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गाय और बछड़े को न देखकर बुढ़िया माई दुखी हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया माई की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के कारण दंड भी दिए। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार रविवार व्रत कथा करने वाले सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सभी प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय हो।